रात का समय था और छोटे से गांव में एक खामोशी छाई हुई थी। गांव के लोग बताते थे कि गांव के किनारे एक पुराना मंदिर है जो सालों से बंद पड़ा है। लोग वहां जाने से कतराते थे क्योंकि मंदिर में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। राजू, जो एक साहसी और निडर लड़का था, ने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस मंदिर में रात बिताएगा। दोस्तों ने हंसी मजाक की और राजू को चुनौती दी। राजू ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और राजू ने अंदर कदम रखा। मंदिर की दीवारें घास और मूसलाधार बारिश से लथपथ थीं। वह अंधेरे में एक पुरानी मोमबत्ती जलाकर आगे बढ़ा। मंदिर की भीतरी सजावट और मूर्तियां धूल से ढकी हुई थीं। अचानक एक ठंडी हवा चली और मोमबत्ती की लौ डगमगाने लगी। राजू ने मंदिर के भीतर एक पुरानी किताब देखी जो एक पंखे के नीचे रखी थी। उसने किताब खोली और देखा कि उसमें बेतुके और डरावने चित्र थे। तभी उसे मंदिर के एक कोने से बकरे की बक बक की आवाज सुनाई दी। राजू ने सोचा कि यह कोई जानवर होगा और नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थीं और अब रोने की आवाजें भी आ रही थीं। अचानक राजू ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब अंधेरे सा घूम रहे थे। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एक अजीब शक्ति से बंद हो चुका था। राजू ने घबराकर मोमबत्ती का प्रज्वलन बढ़ाया और देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे उभर रहे थे। उसने सुनी आवाजें और देखा कि एक महिला की भयानक छवि दीवारों पर उभर रही थी। महिला की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। राजू को समझ आ गया कि यह आत्मा किसी तरह की मुक्ति चाहती है। राजू ने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और एक भयंकर चीख सुनाई दी। उस महिला की आत्मा प्रकट हुई और राजू की ओर बढ़ी। राजू ने आंखें बंद की और मंत्र को बार बार दोहराया। अचानक मंदिर में एक चमकदार रोशनी फैल गई और आत्मा की चीख धीरे धीरे कम हो गई। जब राजू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि मंदिर की दीवारें साफ हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। दरवाजा खुल गया और वह बाहर आ गया। वह रात राजू की जिंदगी में एक अजीब निशान छोड़ गई। वह हमेशा के लिए जानता था कि कभी भी किसी अंधेरे रहस्य को हल करने की कोशिश करना उसके जीवन को कैसे बदल सकता है।